इमली को एक कॉल आता है कि उसका कोई पार्सल आया है। वो कॉल पर बात करती है। हेलो, कौन बोल रहा है? तो उधर से पार्सल वाला बोलता है कि उसके लिए कुछ पार्सल आया है, वो जल्दी से आकर उसे ले ले। फिर इमली कहती है, हाँ भैया, आप वहीं पर रुकिए, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। फोन रखकर इमली पार्सल वाले के पास पहुँचती है। ये लो इमली, ये तुम्हारा पार्सल। अरे, ये तो गोल्डन प्ले बटन है, पर ये मेरे पास कैसे आ सकता है? भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये शायद किसी और का पार्सल होगा। नहीं इमली, इस पर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है, ये देखो। अब इसे तुम ले लो और मैं यहाँ से जाऊँ। अच्छा ठीक है, जब मेरा नाम लिखा है तो क्या पता मेरा ही हो। चलिए, आप मुझे जल्दी से दे दीजिए। फिर डिलीवरी बॉय इमली को वो पार्सल देकर वहाँ से चला जाता है। इमली बहुत खुश होती है और उस पार्सल को लेकर वहाँ से सीधे घर जाने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने लट्टू आ जाता है। लट्टू ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इमली के हाथ में गोल्डन प्ले बटन था। वो हंसते हंसते उससे पूछता है, अरे इमली, ये तुम्हारे पास गोल्डन प्ले बटन कहाँ से आ गया? ये मेरा है लट्टू, अभी अभी तो तुरंत ही डिलीवरी बॉय मुझे ये देकर गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लाओ मैं इसे छूकर देखता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। जैसे ही लट्टू उसे छूता है, वो उसी के अंदर गायब हो जाता है। इमली बहुत डर जाती है और कुछ ही देर में वो ये सब भूल चुकी थी। फिर वो गोल्डन प्ले बटन लेकर वीर के पास पहुंचती है। वहाँ पर लिटिल सिंघम भी होता है। अरे इमली, तुम्हारे पास ये गोल्डन प्ले बटन कहाँ से आया? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ इमली, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लाओ जरा मैं इसे छूकर देखूं, ये छूने में कैसा लगता है। वीर जैसे ही उसे छूता है, वो भी उसके अंदर गायब हो जाता है। तभी लिटिल सिंघम इमली से कहता है, इमली, तुम इस गोल्डन प्ले बटन को फेंक दो जल्दी। इमली उस गोल्डन प्ले बटन को फेंक देती है। अरे, ये सब क्या हो गया? ये सब लोग इसके अंदर कैसे चले गए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी लिटिल सिंघम इमली के पास जाने लगता है। तभी अचानक बीच में काल आ जाता है और वो इमली को एक पिंजरे में कैद कर देता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो लिटिल सिंघम? इमली को बचाना है। इमली को बचाना तुम भूल जाओ, क्योंकि लट्टू और वीर भी मेरे कब्जे में हैं। देखो काल, तुम इन लोगों को छोड़ दो। आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुमने है मेरा, और इसकी सजा ये लोग भी भुगतेंगे। काल प्लीज प्लीज इन सबको छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर इन सबको छोड़ दो प्लीज। ठीक है, तो तुम्हें सारी शक्तियाँ अपनी मुझे देनी होगी, तभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम यहाँ पर वीर और लट्टू को भी लेकर आओ। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये कहकर काल राक्षस वहाँ पर वीर और लट्टू को भी ले आता है। फिर वो लिटिल सिंघम से कहता है, चलो अब अपनी सारी शक्तियाँ मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ लिटिल सिंघम। शक्तियाँ? वो भी मैं तुम्हें अपनी दे दूंगा? तुमने ये सोचा भी कैसे? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सबक सिखाओगे और मेरे साथ धोखा करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर काल राक्षस लिटिल सिंघम को एक किक मारता है और लिटिल सिंघम दूर जाकर गिरता है। वो जैसे ही लिटिल सिंघम की सारी शक्तियाँ छीनने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिटिल कृष्णा आ जाते हैं और वो काल को मैजिक करके वहाँ से नष्ट कर देते हैं। अरे लिटिल कृष्णा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो।
मुझे तो लगा था कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ आज खो ही दूंगा। अरे लिटिल सिंघम, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब तुम पर मुसीबत आएगी तब तब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि आपको हमारी कहानियाँ सच में अच्छी लगती है या फिर नहीं अच्छी लगती।